समुच्चयों का सम्मिलन, इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं, सम्मिलन को यूनियन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको सामने लिख दी है। ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट मतलब समुच्चयों का सम्मिलन क्या होगा, ए के सभी अवयव के साथ, ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों। ठीक है, ए वाले समुच्चय में जितने अवयव हैं और बी वाले में जितने अवयव हैं वो सब एक ही साथ हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। मतलब दोनों में कॉमन जो होंगे वो कितनी बार लेने हैं आपको, एक बार लेने हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, और एक समुच्चय हमारे पास बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 8 10 एंड 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन कहती है ए के सब अवयव ले लो और बी के भी सारे अवयव ले लो, दोनों के सारे अवयव ले लो, लेकिन जो कॉमन है उभयनिष्ठ है उनको केवल एक बार लेना है। तो भाई लिखेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, इसके अंदर लिखेंगे 2 4 6 8। ए के सारे अवयव ले लिए हमने, अब हमें बी के भी सारे अवयव लेने हैं, लेकिन बी के देखना है बी और ए में कोई भी रिपीट ना हो रहा हो। रिपीट हो रहा हो तो उसको एक बार लेना है। कौन कौन रिपीट हो रहा है, 6 और 8। यहाँ भी 6 और 8 है, यहाँ भी 6 और 8 है। तो 6 और 8 हमने एक बार लिख लिया, एक ही बार लिखना है हमें, और बाकी के सारे अवयव ऐसे ही लिख देने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। तो ये आपका आंसर हो गया। इतना सा था यूनियन निकालने का मीनिंग। बताइए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए, ए बराबर समुच्चय दे रखा है ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बी दे रखा है आपके पास में ए आई और यू। ठीक है, तो अब हमें क्या याद करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन के लिए आपको यू का साइन लगाना बताया था मैंने, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। अगर आप इसको ए सम्मिलन बी पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन को सम्मिलन कहते हैं, पढ़िए आप आराम से। तो नॉर्मली जो जैसा प्रोनाउंस कर सकता है वैसा करे। ठीक है, ऐसा कोई आपको बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई आपको रोक नहीं रहा कि आप हिंदी में नहीं बोलेंगे इंग्लिश में ही बोलेंगे। नहीं, आप बोल सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सम्मिलन बी बोल सकते हैं। क्या करना है, ए के सारे अवयव लिखने हैं और बी के सारे अवयव लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना। कौन कौन रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है और यू रिपीट हो रहा है। ये 3 लेटर एक ही बार लिखने हैं आपको। ए ई रिपीट नहीं है, ऐसे लिखेंगे। आई रिपीट हो गया, आई एक बार लिखेंगे, और यू रिपीट नहीं है, यू को लिखेंगे, ओ को सॉरी, और यू लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, अब कोई लेटर नहीं बचा। रिपीट वाले ए आ गया, आई आ गया, यू आ गया, लौट के हमारा ए ही आ गया। ठीक है, ए ही आ गया। क्लियर है यहाँ से। अगर ऐसा केस है तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये लौट के हमारा क्या आ गया, ए समुच्चय ही आ गया। क्या आ गया, ए समुच्चय। ये कब आया है, जब जो बी है वो उप समुच्चय है ए का। आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे। अगर अगर बी वाला समुच्चय ए का उप समुच्चय हो, देखिए मैंने लिखा है बी वाला समुच्चय उप समुच्चय है किसका, ए का। है, बिल्कुल है, क्योंकि बी के सारे अवयव ए के अंदर मिल रहे हैं, तो बी हो गया उप समुच्चय किसका, ए का। है ना, लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने समझा था इंट्रोडक्शन में। हो गया, उप समुच्चय हो गया। तो ऐसे केस में लौट के आपका ए ही आना है। तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए। है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ए उप समुच्चय है बी का, क्या है, ए उप समुच्चय हो गया बी का, और हम कर रहे हैं ए यूनियन बी, तो आपका कौन आएगा, जो मेन सेट है। भाई ए कौन था, मेन सेट था। ठीक है, मेन था। ये कौन था, ये उप समुच्चय था। ठीक है, यहाँ ये मेन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। ठीक है, तो लौट के कौन आता है, मेन वाला ही तो लौट के आएगा। तो यहाँ पे मेन कौन है, बी। है ना, क्लियर है यहाँ तक बात। चलते हैं आगे। अब हम इसका बेन आरेख बनाते हैं। तो बेन आरेख कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम इसी क्वेश्चन का बेन आरेख बना लेते हैं, इस वाले का।
ठीक है, इस वाले का बनाते हैं। तो जो वेन आरेख बनाएंगे, तो वेन आरेख बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम अपने पास से ही मान लेंगे। यूनिवर्सल सेट आपको बताना नहीं है, डिफाइन नहीं करना है, लेकिन हर एक समुच्चय का यूनिवर्सल सेट होता ही होता है। जैसे ये लिखे हुए हैं AEIOU, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखे हुए हैं, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल ABCD। क्या हो जाएगा, ऑल ABCD। जितनी भी ABCD दे रखी है वो हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी तो नहीं लिख रहे हम इसमें, तो यूनिवर्सल सेट को हमने आयत में लिख दिया। अब इसके अंदर हमें दोनों सेट बनाने हैं, ध्यान से देखिए, ए भी बनाना है और बी बनाना है। तो पहले हम ए वाले को बनाते हैं, ए वाले को बनाते हैं। तो देखिए ए वाला बनाएंगे, तो ए और आपका ई, ठीक है, आई और आपका ओ और यू, यही हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये आपका ए सेट हो गया। वृत्त बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए हो गया। अब ए के अंदर ही है आपका बी, क्योंकि ए के ही अवयव आपके लिखे हुए हैं बी में। अभी तो लिखा था हमने बी क्या है, उपसमुच्चय ए का, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया बी वृत्त में, ये आपका बी हो गया, बन गया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो हम अपने इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं। ठीक है, इस वाले का हम वेन आरेख बनाते हैं यहीं पे। चलिए, तो हमने ये आयत बना लिया, क्योंकि इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो रियल नंबर्स भी हो सकता है, वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो हमने ये यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब एक जगह हम बनाने जा रहे हैं ए बनाते हैं। तो ए बनाया हमने, 2 4 6 8, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ये कौन हो गया, ए हो गया। अब हमें बी भी बनाना है, बी बनाना है तो हमें भाई सम्मिलन बनाना है। तो सम्मिलन में ध्यान से देखिए कि 6 और 8 आपके बी में भी है, तो 6 और 8 आपने एक ही बार लिखना है, लिख लिया सेट के अंदर एक ही बार, और बाकी 10 12 बाहर लिखने हैं आपको, 10 12। तो देखिए ध्यान से, ये बना। तो ये जो इस सारे के सारे आपका यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीटली। ठीक है ना, सब जुड़ गए, सब जुड़ गए, कॉमन वाले एक बार आ गए और बाकी सारे जोड़ दिए आपने। ठीक, समझ में आ गया होगा, आई होप। चलते हैं।